7 बजे 7 सवाल। मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। संसद के अंदर घुसपैठ की हिमाकत करने वाले उपद्रवियों के समूह पर कानून का शिकंजा कसने लगा है। इस गंभीर साजिश को अंजाम देने वाले सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। इस घटना का किंगपिन बताया जा रहा ललित झा भी पुलिस की कस्टडी में है और उम्मीद जताई जा रही है कि संसद की सुरक्षा को तार तार करने वाले पूरी साजिश का जल्द ही पर्दाफाश होगा। हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर होंगे। तो सबसे पहले इसी से जुड़ा हमारा पहला सवाल। आज का हमारा पहला सवाल है, संसद में घुसपैठ का मुख्य आरोपी खोलेगा साजिश के राज। ललित ही वो शख्स है जिसने न केवल पूरे कुनबे को इकट्ठा किया बल्कि उसी ने संसद में अवैध एंट्री की पूरी प्लानिंग को अमली जामा ठहराया। संसद की चाक चौबंद सुरक्षा को धुएं में उड़ाने वाले सभी किरदार पुलिस के पंजों में हैं। संसद के अंदर और बाहर उपद्रव करने वाले इस समूह का मास्टरमाइंड ललित झा है। ललित ने कल देर रात पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। ललित ही वो शख्स है जिसने संसद को अपने एक्टिविज्म का औजार बनाने की कोशिश की। संसद घुसपैठ कांड को अंजाम देने वाला ललित अपने ग्रुप का लीडर था। ललित ने बेहद शातिर तरीके से इस घटना की प्लानिंग की थी। संसद पर हमले की 22वीं बरसी के दिन संसद के अंदर और बाहर उपद्रव मचाने वाले सागर, मनोरंजन, अमोल और नीलम के साथ ललित भी संसद के अंदर पहुंचा था, जहां से सागर और मनोरंजन संसद के अंदर चले गए और वो नीलम और अमोल के साथ संसद के बाहर रह गया। जब नीलम और अमोल ने संसद के बाहर बखेड़ा करना शुरू किया तो अमोल ने उनका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दिया। लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसे गिरफ्तार करती, वो वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। ललित ने घटना के बाद बस पकड़ी और राजस्थान के नागौर पहुंचा। ललित ने यहाँ अपने एक करीबी से मुलाकात की और उसने वहीं के एक होटल में रात गुजारी। लेकिन जब उसे पता चला कि पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है तो वो वापस दिल्ली लौट आया और उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन सरेंडर करने से पहले उसने अपने उन 4 साथियों के फोन नष्ट कर दिए जिसको लेकर वो फरार हुआ था। ललित ने तो पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, लेकिन सरेंडर करने से पहले राजस्थान में उसने उन 4 फोन को नष्ट कर दिया जो लेकर वो पार्लियामेंट के बाहर से भागा था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उन फोन में ऐसा क्या था जो ललित नहीं चाहता था कि पुलिस तक पहुंचे, क्योंकि पकड़े जाने के बाद तो आरोपियों ने ये कहा था कि नौकरी नहीं होने की वजह से उन्होंने ये कोई हमला नहीं बल्कि प्रदर्शन किया है। तो आखिर प्रदर्शन करने वालों के पास ऐसे कैसे सबूत थे जो वो नहीं चाहते थे कि दिल्ली पुलिस तक पहुंचे? आरोपियों के फोन साजिश की कड़ियों को जोड़ने में अहम साबित हो सकते थे, लेकिन ललित ने बेहद चालाकी से इस महत्वपूर्ण सबूत को नेस्तनाबूद कर दिया। दरअसल ललित ने संसद में घुसपैठ की योजना 1.5 साल पहले ही तैयार कर ली थी। कि अब तक की इन्वेस्टिगेशन में ये साफ हो चुका है कि ये प्लानिंग 1.5 साल पहले से हो रही थी। नंबर 2, 10 तारीख को मिलना है, 13 को ही इस साजिश को अंजाम देता है और अगर किसी वजह से प्लान ए फेल होता है तो प्लान बी इनके पास तैयार था। तो एक पुख्ता तैयारी की गई थी, रेकी की गई थी, सारी चीजें एकदम रेडी थी और पुलिस को अब इनके इन तैयारियों के बारे में पता चल चुका है। मूल रूप से बिहार का रहने वाला ललित पश्चिम बंगाल में अपने एक एनजीओ के माध्यम से सक्रिय था। ललित की एक तस्वीर टीएमसी एमएलए तापस राय के साथ सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन तापस ने ललित से किसी तरह के संपर्क से इनकार किया है। इससे वो लोग क्या बोलना चाहती है, गंभीर एक सीरियस मैटर जिसके साथ हमारे देश का सुरक्षा, हमारे सभी पार्टी के, पूरा देश के चुने गए एमपीज लोग का सुरक्षा जड़ित है। तो एक ऐसा एक अखबार फोटो ये क्या साबित करता? ये जो मैटर है, जो सीरियस मैटर, इसको हल्का कर देना चाहते हैं, लगता है ऐसा ही तो महसूस होता है। कोलकाता में ललित जहां अपने माता पिता और अपने छोटे भाई के साथ रहता था, वहां वो अधिकतर शांत ही रहता था। वहां उसके पड़ोसियों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ललित अपने सीने में इतने बड़े षड्यंत्र की योजना दबाए बैठा है। इतना शांत है, किसी के साथ झगड़ा नहीं, किसी को नहीं, कोई नहीं। माथा नीचो कर जाता है, माथा नीचो कर आता है। हम पूछ कर जीता है, ललित बाजार गया था? हाँ आंटी, हम बाजार गया था। ऐसे बात, बहुत अच्छा बात।
संसद में अवैध रूप से एंट्री करने वाले कांड में ललित तक पुलिस का पहुंचना बेहद अहम साबित हो सकता है। अब ललित के जरिए पुलिस न केवल इस वारदात की तह तक पहुंचने की कोशिश में है, बल्कि वो ये पता भी लगाने में जुटी है कि कहीं ललित के कंधे पर किसी और सफेदपोश शख्स का हाथ तो नहीं था। अब पुलिस इस पूरे मामले में ललित झा से लगातार पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर उसने मोबाइल के साथ क्या कुछ किया है। कैमरामैन जगन मोहंती के साथ हिमांशु मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। संसद के अंदर और बाहर कोहराम मचाने वाले उपद्रवियों को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इस साजिश में ऐसे कुछ चेहरे भी थे जिसने पर्दे के पीछे रहकर इस साजिश को कामयाब होने में मदद की। ऐसे में हमारा अगला और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा अगला सवाल है कि सुरक्षा चूक मामले का कौन है 7वां किरदार। ललित के साथ साजिश में एक और किरदार की एंट्री हुई है जिसका नाम है महेश। साजिश के हर किरदार के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। पूरे मामले में अगर हम अलग अलग किरदारों की बात करें तो 4 सबसे पहले वो किरदार सामने आए। 2 जो पार्लियामेंट के अंदर गए, मनोरंजन और सागर। 2 अमोल और नीलम जो कि पार्लियामेंट के बाहर थे। इन्होंने कलर कैनिस्टर से धुआं उड़ाया, कलरफुल धुआं उड़ाया। ललित झा जो मौके पे मौजूद था और सबके मोबाइल लेके भाग गया। जब वो भागता है तो महेश के पास पहुंचता है। महेश वो शख्स था जिसे आना था लेकिन वो आया नहीं, लेकिन उसको ये कहना था कि जब अगर हम भागते हैं तो तुम हमारी मदद करोगे। फिर महेश ने छिपने में मदद की ललित को। जब वो राजस्थान पहुंचा तो उसको छिपने में मदद की और उसके बाद इस पूरे वाकये में महेश का एक चचेरा भाई भी है जिससे पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है, क्योंकि पुलिस की टीम ट्रैक करते हुए सबसे पहले महेश के भाई तक पहुंची थी और जब उस तक पहुंची तो पता लगा कि महेश और ललित दिल्ली सरेंडर करने जा चुके हैं। संसद के अंदर हड़कंप मचाकर अफरा तफरी मचाने वालों में एक आरोपी लखनऊ का रहने वाला सागर शर्मा भी है। दिल्ली की घटना के बिखरे तारों के एक सिरे को पकड़कर जब पुलिस ने सागर के घर पर छापेमारी की तो वहां से उन्हें एक ऐसी डायरी मिली जिसमें सागर और उसकी मंशा के बारे में कई खुलासे हुए। हमारा तीसरा और अगला सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि क्या नीली डायरी में छुपे हैं संसद की सुरक्षा में सेंध के राज। दरअसल डायरी के पन्नों में सागर ने अपने मनोभावों को दर्ज किया है। डायरी में ही सागर ने अपने बागी विचारों का जिक्र करते हुए एक बड़े मिशन को अंजाम देने की बात लिखी है। संसद की सुरक्षा को तार तार करने की स्क्रिप्ट भले ही ललित झा ने लिखी हो, लेकिन इसको अमली जामा पहनाने का काम किया लखनऊ के सागर शर्मा और बेंगलुरु के मनोरंजन ने। इन दोनों ने ही संसद में ऐसा हड़कंप मचाया कि सदन में मौजूद सांसद कुछ पलों के लिए सहम गए। पुलिस अब आरोपियों की पूरी कुंडली खंगालने में जुटी है और इसी क्रम में इस साजिश से जुड़े ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिससे इस पूरे कांड की बिखरी कड़ियों को जोड़ने में मदद मिल रही है। संसद की सुरक्षा को भेदने वाला आरोपी सागर शर्मा लखनऊ का रहने वाला है। दिल्ली में हुए इस सनसनीखेज कांड के अलग अलग सिरों को पकड़कर लखनऊ तक पहुंची पुलिस जब सागर शर्मा के घर पहुंची तो वहां उन्हें एक सीक्रेट डायरी मिली। केस से जुड़े 8 चेहरों की तो अब तक अच्छे से पहचान की जा चुकी है, जिनमें से 5 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से एक सागर भी है। सागर लखनऊ का रहने वाला है। जब पुलिस की टीम सागर के घर पहुंची तो वहां से उसे एक लाल डायरी मिली। अब पुलिस उस लाल डायरी को डिकोड करने की कोशिश कर रही है। दरअसल पुलिस को अंदेशा है कि 13 दिसंबर के दिन जो कुछ भी पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हुआ वो एक बड़ी साजिश हिस्सा। इस डायरी में कई ऐसे राज दर्ज हैं जिससे संसद में घुसपैठ की पूरी साजिश का पर्दाफाश हो सकता है। पुलिस को भी यकीन है कि बरामद डायरी कई रहस्यों की परतों को खोल सकती है और साजिश के उलझे हुए तारों को सुलझा भी सकती है। ये डायरी सागर के दिल के बेहद करीब थी और सागर इस डायरी में अपने मन के भावों को समय समय पर दर्ज करता रहता था। सागर की डायरी के पन्नों पर दर्ज इबारतों उसकी मनोदशा को जाहिर कर रही हैं। डायरी के पन्नों में किसी खतरनाक मिशन पर जाने से पहले के मनोभावों को सागर ने उकेरा है। सागर ने डायरी में लिखा है कि घर से विदा लेने का समय नजदीक आ गया है। एक तरफ डर भी है और दूसरी तरफ कुछ भी कर गुजरने की आग भी दहक रही है।
संसद में घुसकर हमला करने वालों में एक सागर शर्मा के घर से डायरी बरामद हुई है। इस डायरी में वो 6 दिसंबर की तारीख लिखकर साफ लिखता है कि 5 सालों से मैं जिस चीज का इंतजार कर रहा था वो दिन आ गया है। बहरहाल जांच एजेंसियां सागर शर्मा के घर से बरामद हुई इस डायरी को खंगाल रही हैं कि उसने 6 दिसंबर को जो लिखा था कि मैं अब अपने उद्देश्य के लिए जा रहा हूं, 5 साल से इस दिन का इंतजार कर रहा था, आखिर इसका मतलब क्या है और 5 सालों से इस कौन सी साजिश रची जा रही थी जिसका इंतजार सागर शर्मा कर रहा था। सागर ने डायरी में अपने डर का भी जिक्र किया है। सागर लिखता है कि काश मैं अपनी स्थिति माता पिता को समझा सकता, मगर ऐसा नहीं है कि मेरे लिए संघर्ष की राह चुनना आसान रहा। हर पल उम्मीद लगाई है। पुलिस के लिए इस डायरी में लिखी इबारत का एक एक हिस्सा साजिश की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने में मददगार हो सकता है। लखनऊ के रामनगर में रहने वाला सागर शर्मा, जिस तरीके से उसके घर से एक डायरी बरामद हुई है और उसमें काफी कुछ लिखा हुआ है उस डायरी में, और उस डायरी में इंटेलिजेंस को जो मिली है यह भी लिखा है कि वह अब अपना मकाम पाने के लिए आगे जा रहा है। साथ साथ उसने यह भी लिखा है कि बहुत समय हो गया है और वह अपनी बात किसको बताए, यानी कि काफी समय से वो इंतजार कर रहा था। सागर की डायरी में जो लिखा है उससे पता चलता है कि सिस्टम को लेकर उसके अंदर गुस्सा धधक रहा था। उस डायरी में कई ऐसे अहम सुराग भी इंटेलिजेंस को मिले हैं जिससे पता चला है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी प्लानिंग थी जिसकी वजह से वो इसकी तैयारी बहुत समय से कर रहा था। उसने अपना कई चीजों का जिक्र भी किया है। उसने अडोल्फ हिटलर के बारे में भी लिखा है उस डायरी में। यही नहीं, इसके साथ साथ उसने कई तानाशाह लोगों के बारे में भी उस डायरी में मेंशन किया है और ये बताया है कि किस तरीके से उस डायरी के पन्ने के जरिए वह आगे बढ़ना चाहता है। अब पुलिस डायरी के पन्नों में लिखे संदेशों को डिकोड करने की कोशिश में है, जिससे कि इस गंभीर साजिश का भंडाफोड़ किया जा सके। लखनऊ से संतोष कुमार, आशीष श्रीवास्तव और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लोकसभा के दर्शक दीर्घा से कूदकर आरोपियों ने न सिर्फ सनसनी मचाई बल्कि कलर स्मोक का इस्तेमाल कर भी हड़कंप मचा दिया। संसद देश की सबसे सुरक्षित इमारतों में से एक है। ऐसे में कलर स्मोक के साथ किसी का संसद में प्रवेश करना सुरक्षा व्यवस्था का पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। हमारा अगला और चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा अगला सवाल है कि जूतों के जरिए कैसे संसद की सुरक्षा में आरोपियों ने सेंध लगाई। इसके बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। पार्लियामेंट में रेकी के दौरान आरोपियों को पता लगा कि जूते में अगर वो कुछ छिपा के ले जाते हैं तो शायद वो आसानी से अंदर जा सकते हैं, लेकिन जूते में कुछ छिपाने के लिए जगह होनी चाहिए और फिर इसके लिए वो पहुंचते हैं लखनऊ में एक जगह पर, जहां पर वो स्पोर्ट शूज लेते हैं। उसके नीचे रबड़ का एक्स्ट्रा सोल जोड़ते हैं। जब सोल चौड़ा हो जाता है तो उसके अंदर कैविटी बनाई जाती है और कैविटी बनाने के बाद जो कलर कैनिस्टर थे उसको उस कैविटी के अंदर छिपा दिया जाता है और फिर उसी जूते को पहनकर कलर कैनिस्टर के साथ आरोपी मनोरंजन और सागर पार्लियामेंट के अंदर पहुंच जाते हैं। अब पुलिस उस जगह पहुंची है जहां पर इस तरीके से जूते को बनाया गया था। अब पुलिस ये पता लगा रही है कि आखिर इतनी गहरी जानकारी इन्हें कैसे मिल सकी। पुलिस ने संसद में गैर कानूनी एंट्री के जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जिस तरह से आरोपियों ने संसद पर हमले की बरसी के दिन बवाल करने की योजना बनाई और 6 अलग अलग शहरों से आरोपियों को चुना, ये बात का संकेत है कि इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। हमारा अगला और 5वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि क्या गिरफ्तार आरोपियों का मास्टरमाइंड कोई और है? जिस तरह साजिशों के तार परत दर परत सामने आ रहे हैं, वो तो कम से कम इसी ओर इशारा कर रहे हैं। इसके बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमित भरद्वाज। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या कोई पीछे था इन आरोपियों के, किसने मदद की, कौन वो व्यक्ति था जिसने पूरी साजिश को एग्जीक्यूट इसकी प्लानिंग की और एग्जीक्यूशन में मदद किया। अब इन तमाम सवालों के ऊपर ही दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे चलने वाली है। ललित झा को गिरफ्तार कर लिया गया है, पटियाला हाउस कोर्ट में उसे पेश किया गया और अब यहां से जो दिल्ली पुलिस के पास इन आरोपियों की रिमांड है, कोशिश ये होगी कि आने वाले दिनों में कॉन्स्पिरेसी के पीछे कौन था, साजिश के पीछे कौन था, कहां से रिसोर्सेस को इकट्ठा किया गया और कितने दिन तक इस पूरे साजिश को अंजाम देने के लिए संसद की रेकी की गई, इन तमाम पहलुओं को पता लगाने की कोशिश की जाएगी।
संसद की सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 2 दिनों से इस घटना के बाद संसद में जोरदार हंगामा हो रहा है। आज भी संसद में इस मामले को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ हंगामा किया। हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि संसद में विपक्षी सांसदों के हल्ला बोल के पीछे क्या है। दरअसल सांसदों के निलंबन को लेकर भी विपक्ष अपना कड़ा विरोध जता रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। वहीं विपक्ष के रवैये पर सरकार और बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। संसद की सुरक्षा में लगी सेंध के बाद संसद के अंदर लगातार हंगामा हो रहा है और इस मुद्दे को लेकर संसद की कार्यवाही लगातार बाधित भी हो रही है। गुरुवार के बाद शुक्रवार को भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही हंगामे के चलते स्थगित होती रही और आखिरकार सोमवार तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ गई। I am constrained to adjourn the House. सुरक्षा में चूक को लेकर दोनों सदनों में हंगामे के चलते गुरुवार को 14 विपक्षी सांसदों को शीतकालीन सत्र के बचे दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। Suspended for the remaining part of this session. इसके खिलाफ विपक्ष ने शुक्रवार को संसद परिसर में गांधी मूर्ति के सामने अपना विरोध जताया। इस दौरान उनसे मिलने और उनका साथ देने सोनिया गांधी भी पहुंची। विपक्ष सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर संसद में गृह मंत्री अमित शाह के बयान के साथ ही इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है, तो सरकार इस मुद्दे को संवेदनशील बताते हुए विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। बहुत गंभीर घटना घटी है कल और उस पर सरकार की ओर से एक कोई औपचारिक तौर से वक्तव्य नहीं आया। हाँ, कार्रवाई जो जांच हो रहा है, सीआरपीएफ की ओर से जांच हो रहा है, ये सब हम बयान आए हैं, पर औपचारिक तौर से गृह मंत्री को आना चाहिए और एक स्टेटमेंट देना चाहिए कि क्या ये क्यों हुआ। टोटल ये दोनों बिल्डिंग जो है ये स्पीकर के अधीन आता है, स्पीकर के कार्यक्षेत्र में आता है। स्पीकर साहब ने जो कुछ भी आदेश दिया सर्वदलीय बैठक बुला के, वो आदेश सरकार इन लेटर एंड स्पिरिट हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसके बावजूद भी अभी कोर्ट में भी है मामला, हम सदन चलाने न देंगे। इनका स्टेटमेंट है क्या, ये सेंसिटिव मामला है, दे शुड अंडरस्टैंड इट, दे शुड बिहेव रिस्पॉन्सिबली। संसद में गृह मंत्री का बयान नहीं होने को लेकर हंगामा मचा ही हुआ था। उस पर से सांसदों के निलंबन ने विपक्ष को आग बबूला कर दिया। लिहाजा शुक्रवार सुबह दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही हंगामा शुरू हो गया। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। उधर राज्यसभा में भी विपक्षी सांसदों ने संसद की सुरक्षा में हुई चूक के मुद्दे पर जमकर हंगामा मचाया। सदन में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के बर्ताव को लेकर सभापति जगदीप धनखड़ नाराज हो गए। Mr. Chadha, you don't have to do like this to raise a point of order. Use your tongue. No, don't do it. Otherwise, you will start dancing also. Don't do it. Take your seat. Don't take your seat. Time for you to start learning. सभापति ने राघव चड्ढा को सदन में हुए उनके निलंबन की याद भी दिलाई। हालांकि सदन में हंगामा होता रहा, लिहाजा राज्यसभा की कार्यवाही भी दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। You are the only person who is enjoying his conviction, his sentence, giving an impression suspense would you revoked. You were convicted, you were sentenced by this house. दोपहर 2 बजे जैसे ही एक बार फिर दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष के भारी हंगामे के चलते उसे सोमवार तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी गई। संसद में जो घटना घटी उसके बाद से ही सियासी वार पलटवार चल रहा है। विपक्ष के नेता बीजेपी के पास जारी करने वाले सांसद के जरिए सरकार को घेरने में जुटे हैं, तो सरकार की तरफ से इस मामले में राजनीति नहीं करने की सलाह दी जा रही है। हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि क्या संसद में हुए गैस कांड ने सियासत का मौका दे दिया है? आपको दिखाते हैं कि संसद को लेकर जारी सियासी संग्राम पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेता क्या कह रहे हैं। भगवान का शुक्र है कि कल जो 2 लोग संसद भवन में घुसे थे वो मुसलमान नहीं थे,
अगर भूल से भी वो अगर मुसलमान होते तो आज देखते इन लोगों का पूरे देश में पूरी दुनिया में क्या तूफान ये लोग मचाते। आप अपनी असफलता को छुपाने के लिए, उसको ढकने के लिए आप कह रहे हैं कि लोग राजनीति कर रहे हैं। अगर मैंने आपकी जगह पर वो लोग होते या उनकी जगह पर आप क्या करते? सदन के बाहर टीएमसी के नेता, कांग्रेस के नेता, डीएमके के नेता, सारे विपक्ष इंक्लूडिंग जदयू, सारे विपक्ष के नेता हल्ला कर रहे हैं। क्या के लिए हल्ला कर रहे हैं भाई? और कह रहे हैं कि ये मुसलमान होता तो क्या होता। आपके नजर में वोट होगा जात और धर्म के नाम पर। मोदी जी के नजर में उग्रवादी उग्रवादी होता है, आतंकवादी आतंकवादी होता है। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।